आज की कहानी है घर की शांति का राज। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह के 10 बज चुके थे, तभी आरती कपड़ों का ढेर लेकर आंगन में रखती है। उसी समय विभा भी गंदे कपड़े की गठरी लेकर वहीं आ पहुंचती है। विभा कहती है, अरे आरती, तूने कपड़ों का इतना बड़ा ढेर क्यों लगा रखा है? आज तो मुझे मशीन चलानी थी। आरती बोली, भाभी, आज तो आपको खाना बनाने की बारी है, फिर ये गंदे कपड़े लेकर क्यों आ गई? खाना बनाने में देर हो जाएगी। विभा बोली, दीदी, 3 दिन से कपड़े धुल नहीं पाए। एक दिन राघव की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज ही मौका मिला है। तभी आरती कहती है, भाभी देखिए, मेरे पति को दफ्तर जाने के लिए सफ़ेद शर्ट चाहिए। मेरे हल्के रंग के कपड़े भी धुलने थे, इसीलिए अभी मैं ही मशीन लगाऊंगी। मेरे कपड़े ज़्यादा गंदे भी नहीं हैं, जल्दी धुल जाएंगे। विभा गुस्से में कहती है, ऐसे कैसे मान लूँ तेरी बात? मुझे खाना बनाना है, पहले मैं धो लेती हूँ, फिर तू कर लेना। आरती बड़बड़ाते हुए बोली, बस यही तो नुकसान है साथ रहने का, हर बात में जेठानी की हाँ करनी पड़ती है। जैसे तैसे विभा कपड़े धोकर खाना बनाने लगती है। जब वह बाद में कपड़ों को तय लगाने बैठती है तो देखती है कि सास शारदा देवी के कपड़े तो धुले ही नहीं। वह तुरंत आवाज़ लगाती है, आरती, ओ आरती। आरती आती है और कहती है, क्या हुआ भाभी? विभा बोलती है, जब आज तूने मशीन चलाई थी तो मम्मी जी के कपड़े क्यों नहीं डाले? आरती कहती है, अरे भाभी, मैंने सोचा आप ही डाल देगी, मैं तो सिर्फ हल्के रंग के कपड़े डाल रही थी, लगा आपने मम्मी के कपड़े उठा लिए होंगे। विभा जल्लाकर कहती है, मैं ही क्यों हर बार सब काम की सोचूं? तू तो छोटी है, इसीलिए बच निकलती है, ऐसा नहीं चलेगा। आरती भी पलटकर बोली, भाभी, मैं भी आपके हिस्से का काम कर देती हूँ, तो आप ये कपड़े धो दीजिए। विभा ने कहा, ठीक है, मैं धो दूंगी, लेकिन कल तुम मेरे हिस्से का काम कर देना। आरती बोली, हाँ भाभी, कल ही तो मैंने दोनों टाइम का खाना बनाया था, कभी मेरे हिस्से का भी काम कर लिया करो। दोनों की ये बहस शारदा देवी सास ने सुन ली। उन्होंने गुस्से में पुकारा, अरे बहुओं, क्या रोज रोज झगड़ा करना जरूरी है? घर के बाहर तक आवाज़ जाती है। विभा बोली, मम्मी जी, आरती मुझे कुछ समझती ही नहीं। आरती ने कहा, मम्मी जी, क्या मैं हमेशा चुपचाप भाभी की सुनती रहूं? दोनों ने एक साथ कहा, मम्मी जी, हमें अलग अलग 2 कमरे दे दीजिए। शारदा देवी तमतमाकर बोली, क्या यह किराए का घर है जो मैं अलग अलग कमरे बांट दूं? नहीं, मैं नहीं दूंगी, तुम दोनों साथ मिलकर रहो। और फिर वह उसी दिन वसीयत बनवाने चली गई। शाम को आरती कहती है, भाभी, आपने बर्तन साफ नहीं किए, मुझे शाम को खाना बनाना है, तो किस बर्तन में बनाऊं? विभा बोली, देख आरती, मुझे सोनू को स्कूल से लेने जाना है। ऑटो वाला फ़ोन कर गया कि ऑटो खराब हो गई है, इसीलिए मैं नहीं कर पाऊंगी। आरती बोली, ठीक है भाभी, पर यह थैला क्या है आपके हाथ में? विभा बोली, अरे राशन लेने जाना था, जाते जाते सामान ले आऊँगी। आरती ने कहा, तो मेरे लिए भी कुछ चीज़ें ले आना। 1 घंटे बाद विभा बाजार से लौटती है और देखती है कि आरती मोबाइल चला रही है। आते ही आरती पूछती है, अरे भाभी, मेरा सामान लाई? थैले में देखकर बोली, ये क्या? मेरे वाले बिस्कुट तो है ही नहीं, और मेरा पसंदीदा नमकीन भी नहीं है। विभा बोली, जो सब खाते हैं वही बिस्कुट खा लो, घर में नमकीन भी रखा है, फालतू खर्च क्यों बढ़ाना? मुझे हिसाब रखना पड़ता है। आरती नाराज होकर बोली, मतलब मेरे खाने पीने पर रोक लगाओगी? इससे अच्छा तो अलग रहना है, अपने मन से खाओ, अपने मन से जियो। इतना सुनकर शारदा देवी आ गई। आरती बोली, देखो मम्मी जी, भाभी ने मेरे कहे सामान नहीं लाई। विभा बोली, मम्मी जी, ये जो महंगे बिस्किट मांग रही थी, उतने में पूरा घर 1 महीने का बिस्कुट खा सकता है।
तो क्या इन्हें वही नहीं खाना चाहिए? शारदा देवी बोली, बस करो, यह देखो मैंने वसीयत लिखवा ली है। इसमें साफ साफ लिखा है कि यह घर मेरा है। जो यहाँ रहेगा वही घर संभालेगा, कपड़े धोएगा, खाना बनाएगा और घर का खर्च उठाएगा। जिसे अलग रहना है वह बाहर किराए का घर लेकर रहे। आरती और विभा दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। फिर दोनों बोली, मम्मी जी, हम क्यों किराए के घर में रहे? हमारा खुद का घर है। शारदा देवी बोली, मैं कोई अलग कमरे नहीं देने वाली। जिसे परेशानी है वह बाहर जा सकता है। कम से कम रोज रोज का झगड़ा तो खत्म होगा। विभा बोली, मम्मी जी, लोग क्या कहेंगे कि बहुएं अलग रही है और बेटे किराए पर। शारदा देवी बोली, उसकी चिंता मत करो, जो लोग कहेंगे मैं जवाब दूंगी। दोनों बेटे भी बहुओं के झगड़ों से परेशान थे। तब बहुओं को एहसास हुआ कि किराए के घर में रहना आसान नहीं है। आरती बोली, नहीं मम्मी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी अब भाभी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। विभा भी बोली, मैं तो पहले से ही आपका काम करती आई हूँ। घर की जिम्मेदारी बोझ नहीं, कर्तव्य है। मैं भी यही रहूंगी। फिर दोनों ने मिलकर कहा, अब झगड़ा नहीं होगा मम्मी जी, हम मिलकर काम करेंगे। शारदा देवी मुस्कुराई, तो यह वसीयत का क्या करूं? दोनों ने कहा, मम्मी जी, इसे फाड़ दीजिए। शारदा देवी बोली, नहीं, इसे अलमारी में रख देती हूँ, अगर फिर झगड़ा हुआ तो काम आएगी। दोनों बहुएं हंसते हुए बोली, अब ऐसा मौका नहीं आएगा मम्मी जी। और फिर आरती और विभा आपस में मिलजुल कर रहने लगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।